Welcome back to the YouTube channel of Civil's Notes. In this video, we will cover chapter number 6 of Geography, that is Natural Vegetation and Wildlife. So the chapter starts with the example of a girl named Salaima who was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. बेसिकली इस एग्जाम्पल में उन्होंने बताया है कि कैसे लैंडफॉर्म के चेंज होने के कारण नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होती है. From Salaima's observation, we surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetations. रिलेशनशिप बताया है किसमें, हाइट ऑफ लैंड, लैंड की हाइट में और वेजिटेशन के करेक्टर में. विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड द चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन. सो जैसे जैसे हाइट चेंज होती है क्लाइमेट चेंज होता है और उसी के साथ साथ नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज हो जाती है. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. सो जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और मॉइस्चर पे, और साथ साथ में बाकी फैक्टर्स हो गए जैसे कि स्लोप एंड सॉइल की थिकनेस. टाइप ऑफ थिकनेस. The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. Natural vegetation is generally classified into three broad categories as follows. So natural vegetation जो है थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज है, जो हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में. Which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forests are grown. So forest के बारे में इन्होंने बताया है कि जो फॉरेस्ट है वो ग्रो करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल काफ़ी सही रहता है, मतलब प्लेंटीफुल होता है ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए. इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट की डेंसिटी, मतलब जैसे जैसे ये फैक्टर्स जो हैं टेम्परेचर और रेनफॉल अच्छे रहेंगे वैसे ही फॉरेस्ट डेंस और ओपन होंगे. सेकंड है ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन. सो ग्रासलैंड्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे मॉडरेट रेन होती है. एंड थर्ड है श्रब्स. थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन. The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic conditions. So जो natural vegetation में changes होते हैं वो basically किसकी वजह से occur होते हैं, climatic conditions में change होने की वजह से. Let us get to know the different type of natural vegetation of the world with their characteristic features and wildlife inhabiting there. So अब हम पढ़ेंगे different types of natural vegetations के बारे में. सबसे पहले आते हैं forest पे. नंबर फर्स्ट इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. ये जो थिक फॉरेस्ट हैं ये अकर करते हैं जो रीजन्स होते हैं इक्वेटर के नज़दीक या क्लोज टू दी ट्रॉपिक्स. ये जो रीजन्स है ये हॉट होते हैं और हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं थ्रू आउट द ईयर. As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves altogether. This is the reason they are called evergreen. Because ये trees जो हैं अपने leaves shed नहीं करते, जिनकी वजह से इन्हें हम कहते हैं evergreen forest. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany are common here. उसके बाद हम आएंगे tropical deciduous forest पे. ये जो फॉरेस्ट है इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका. दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस. ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर. जो ट्रीज़ हैं वो अपने लीव्स शेड करते हैं ड्राई सीजन में वाटर को कंजर्व करने के लिए. द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम. Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport and construction material. Tiger, lions, elephants, langurs and monkeys are the common animal of these regions. So यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो हार्डवुड ट्रीज़ हैं वो एक्सट्रीमली यूज़फुल होते हैं किसके लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए. और कॉमन एनिमल्स बताए हैं इन फॉरेस्ट के, टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर्स एंड मंकीज़. उसके बाद हम आएंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पे.
The temperate evergreen forests are located in the मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। सो ये जो फॉरेस्ट है ये कहाँ पे लोकेट होते हैं? मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में। ये जो है कॉमनली फाउंड किए जाते हैं ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। एग्जाम्पल इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एटसेट्रा। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि या तो हार्ड ट्रीज पाए जाएंगे या सॉफ्ट वुड ट्रीज, यहाँ पे दोनों टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं, हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज। नेक्स्ट कमिंग टू द टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। As we go toward high latitudes, there are more temperate deciduous forests which are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Europe. यहाँ पे बताया है कि कहाँ पे ये पाए जाते हैं, यूएसए में, चाइना में, न्यूजीलैंड में और कोस्टल रीजन, वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन्स में। ये जो हैं अपने लीव्स शेड करते हैं ड्राई सीजन में और कॉमन ट्रीज़ है यहाँ के ओक, ऐश, बीच एटसेट्रा। और जो एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं वो है डियर, फॉक्सिस, वुल्व्स एटसेट्रा। आगे हम आएंगे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पे। You have learned that most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous trees. West and southwest margins of the continents are different. जो west और southwest margin है continents के वो different होते हैं। They have Mediterranean vegetation. It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia, hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California in the USA, Southwest Africa, Southwestern South America and Southwest Australia. So इनको मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी के एरियाज़ के आसपास पाए जाते हैं, जैसे कि यूरोप में, अफ्रीका में या एशिया में। These regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters. ये जो रीजन्स है यहाँ पे काफ़ी ड्राई समर्स होती हैं और माइल्ड रेनी विंटर्स। सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर बिकॉज पीपल हैव रिमूव्ड द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू। दिस इजंट मच वाइल्ड लाइफ हेयर। आगे हम आएंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट पे। In the higher latitudes of northern hemisphere, the spectacular coniferous forests are found. These are also called as taiga. ये जो coniferous forest हैं ये tall होते हैं, softwood evergreen trees यहाँ पे होते हैं। ये जो winds है ये काफ़ी useful होती है pulp बनाने के लिए, जो पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, एंड न्यूज़ प्रिंट। मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। जो मैच बॉक्सेस हैं और पैकिंग बॉक्सेस हैं वो भी सॉफ्ट वुड से बनाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। आगे हम आएंगे ग्रासलैंड्स पे। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रासलैंड इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। These occur on the either side of the equator and extend till the tropics. This vegetation grows in the areas of moderate to low amount of rainfall. So ये जो grasslands हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे grow करती है ये vegetation? जहाँ पे moderate या low amount की rainfall occur होती है। The grass can grow very tall, about 3 to 4 meters in height. यहाँ की जो ग्रास है वो 3 to 4 मीटर्स की हाइट पे ग्रो कर सकती है। और कॉमन एनिमल्स यहाँ पे है एलिफेंट, ज़ेब्रास, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड्स एटसेट्रा। नेक्स्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स। These are found in the latitudinal zones and in the interior part of the continents. Usually grass here is short and nutritious. So जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वहाँ की ग्रास हाइट में शॉर्ट होती हैं और यहाँ के जो कॉमन एनिमल्स हैं वो है वाइल्ड बफलोस, बिसन्स, एंटीलोप्स एटसेट्रा। आगे हम आएंगे थोर्नी बुशेस पे। These are found in the dry desert-like regions. Tropical deserts are located on the western margins of the continents. So जो ये थोर्नी बुशेस है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ड्राई डेजर्ट्स में। ये जो वेजिटेशन है, this vegetation cover is scarce here because of scanty rain and scorching heat.
द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर। थॉर्नी बुशेज़ में मतलब जो ग्रोथ है नेचुरल वेजिटेशन की काफ़ी लिमिटेड है। ओनली मोसिस, लीचन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। दिस इज़ कॉल्ड तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। सो तुंद्रा एक टाइप की वेजिटेशन है जो यहाँ पे ग्रो करती है। उसके बाद यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके बारे में बताया है। एनिमल्स लाइक सील, वॉलरसिस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर, स्नो फॉक्सिस इट्सेट्रा कुछ एनिमल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बेसिकली इस चैप्टर में उन्होंने हमें सारी टाइप की जो नेचुरल वेजिटेशन होती हैं, डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। So this is all about this chapter number 6, natural vegetation and wildlife. For more videos, please like, share and subscribe to our YouTube channel Civil's Notes. Thank you.